चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। चैप्टर का नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखो ऐसा है, यहां से रीडिंग मारनी चालू करना क्लास के बाद, और रीडिंग मारना और बहुत हंसना, ठीक है? बहुत फन फन चैप्टर है। कहता है कम्युनिकेशन करने में बहुत मजा आया था, हा 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 हा। 1565 में रानी के बच्चा पैदा हुआ तो ड्रम बजा के कम्युनिकेट किया था। सही में दीदी, दैट इज रिटर्न इन द चैप्टर। देखो उसके बाद मोर्स कोड का उजागर हुआ, मतलब बहुत ही मतलब फेंका गया है गंदे वाला। उसके बाद थोड़ी देर में आ गया कि कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होता है। अचानक से मतलब बेचारा एक जगह तो ड्रम बजा रहा था, ड्रम बजाते बजाते वो आ गया इस चीज पे है? हैं? हाँ, अरे भोंपू बजाने की बात कर रहा था थोड़ी देर पहले तक कि ये देखो बिरबल ने एक्सपेरिमेंटेड विद द अरेंजमेंट टू डिसाइड नंबर ऑफ ड्रमर्स पोस्टेड। मतलब ये तो ऐसा हो गया, जो वो मूवी देखी थी ना हमने, कौन सी देखी थी, LOTR, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। उसके अंदर वो आग जला देते हैं तो उस पे पहाड़ों की पीक्स पे, और एक एक आग को दूसरा देखता है, फिर दूसरा अपनी आग जलाता है, फिर तीसरा जलाता है, और फिर वो पता चल जाता है सौरन की आर्मी आ रही है भाई, अपने वो गेट बंद कर लो। समझ में आई बात है? नहीं हाँ आई? सर। हाँ, तो मतलब तुम सोच रहे हो ये बताना चाह रहे हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में यहां से उछलना चालू हुआ, उछलते ही उसी पेज के अंदर वो पहुंच गया क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब पे पहुंच गया। मैंने कहा वाओ मैन, दिल देख के दिल बड़ा खुश हुआ। मेरी बात गाइज, एक बार तो ये डायग्राम पढ़ लेना, एक बार तो ये डायग्राम पढ़ लेना, पढ़ लोगे? सामने पढ़ लो हाँ यार, सर। पढ़ लो, मेरे सामने पढ़ लो। कह रहा है इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, मैसेज का सिग्नल जाएगा, ट्रांसमीटर में जाएगा, ट्रांसमिट कर देंगे, कुछ चैनल होगा, कुछ सिग्नल रिसीव होगा, रिसीवर होगा, बीच में नॉइज भी आ जाएगी उसके अंदर, सिग्नल के साथ साथ नॉइज भी आ गई, एंड में उसको रिसीवर के बाद यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया। भाई जान के बड़ी खुशी हुई, मुझे आज तक याद नहीं हुआ, ठीक है? उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी आ जाती है। बेसिक टर्मिनोलॉजी में जानते हो क्या आता है कि क्या क्या आ जाएगा? कई बार जैसे जब ये चैप्टर था कोर्स में, तो सीबीएसई में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, डिफाइन एक मार्क्स के नंबर क्वेश्चन में, डिफाइन ट्रांसड्यूसर, डिफाइन सिग्नल, डिफाइन नॉइज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑब्वियस है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। ट्रांसड्यूसर क्या हो गया? वो एक तरह की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होगा, कि तुम्हारी आवाज को पता चला जी, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। एम आई राइट गाइज? समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। और सिग्नल मतलब सिग्नल होगा यार, और क्या होता है? नॉइज हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, रिसीवर हो गया। अटेन्युएशन, अटेन्युएशन को बहुत बार पूछ लेते हैं। अटेन्युएशन का मतलब है सिग्नल का लॉस ड्यू टू मीडियम कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। ये कुछ ऐसी कहानी नहीं हो गई जो हमने एक्सरेज में पढ़ी थी, I इज इक्वल टू I नॉट ई टू द पावर म्यू एक्स टाइप की। याद आ रहा है? एब्जॉर्प्टिव, ये एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हो गया। नहीं याद आ रहा है? एक्सरेज के अंदर पढ़ा, याद आ रहा है? कुछ ऐसे था फॉर्मूला, ये पढ़ा था ये मॉड्यूल में फॉर्मूला। हाँ हाँ, सर। तो अटेन्युएशन उस चीज को बोलते हैं कि भाई लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन बाय मीडियम। कुछ इंपॉर्टेंट भी होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं, मैं सिग्नल का और नॉइज का तो मैं खुद ही नहीं बता सकता कि यार मतलब ठीक है नॉइज तो आ ही जाएगी, क्या डिफाइन करोगे उसे? एम्पलीफायर, भाई सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो गया, एम्पलीट्यूड कम हो गया तो उसको मैग्नीफाई कर दो दोबारा, हाँ या ना? ऑब्वियस है कि दूर जाएगा तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, तो उसको दोबारा से मैग्नीफाई कर दोगे तो फिर कई देर तक जाएगा। बोलो हाँ, उसे एम्पलीफायर बोल दिया। बच्चे सोच रहे हैं ये क्या बकवास है यार? ऑब्वियस नहीं है? तुम्हारे पास एंटीना है, तुम्हारे पास ये अर्थ है, और यहां से सिग्नल भेजा, ये आकाशवाणी की टावर है, ये आकाशवाणी की टावर सिग्नल भेज रही है, यहाँ पे बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर यहाँ पर एक और टावर लगा दी, वो इसको रिसीव करेगा, कहेगा भग इसको एम्पलीफाई करो, फिर बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड है, आगे आते आते कम हो गया, फिर एक और टावर लगा दी। बोलो हाँ। समझ में आ गया नहीं आ गया हाँ एवरीबॉडी? सर। उसके बाद रेंज, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ तो याद आ रहा होगा यार, वो फ्रीक्वेंसी का एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम के बीच का डिफरेंस, एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम का डिफरेंस, याद आ रहा है? इसे बैंडविड्थ बोलते थे, किसी को याद ही नहीं आ रहा। वेव्स चैप्टर याद आ रहा है? डॉपलर इफेक्ट याद आ रहा है? याद है। डॉपलर इफेक्ट के अंदर मैंने हाँ कहा था सर। कि हाँ एफ मिनिमम रिसीव करेगा और एफ मैक्सिमम रिसीव करेगा, और एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम कर देंगे तो उसे बैंडविड्थ बोलता था मैं, हाँ या ना? उस पे हाँ क्वेश्चन भी सर। थे। ठीक है, ये भी हो गया। मॉड्यूलेशन तो पूरा पढ़ाना ही है,
मेन क्वेश्चन मॉड्यूलेशन से आएगा, उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मॉड्यूलेशन को थोड़ी देर छोड़ दो। तो बेसिकली ये पेज पे जो भी फॉर्मूले इन्होंने मतलब डेफिनेशंस बताई हैं वो याद करनी है। याद कर लोगे गाइस एवरीबॉडी? सर मॉड्यूलेशन के क्वेश्चन सेमीकंडक्टर में भी कुछ मतलब मॉड्यूलेशन करके गलती से डाल दिए, गलती से डाल दिए, बोलो हाँ, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ दो। इस पे क्वेश्चन आया है कई बार, इस पे क्वेश्चन तो भाई इसमें तो मैं तुम्हारी कुछ खास मदद ही नहीं कर सकता। इसमें क्वेश्चन ये आया है कि उन्होंने क्वेश्चन में ये दे दिया से उन्होंने कह दिया 100 मेगाहर्ट्ज और कह दिया नीचे ऑप्शन दे दी दिस लाइज इन AM, दिस लाइज इन FM, दिस लाइज इन VHF, दिस लाइज इन UHF। भैया मतलब लंका ही लग गई, मतलब क्या कैसे कर दोगे इसे क्वेश्चन को? समझे कि नहीं समझे? कर सकते हो ये क्या? नहीं कर सकते सर। ये नहीं कर सकते तो लेकिन ये क्वेश्चन आया है, ये आई थिंक बोर्ड में भी आया है और कभी ना कभी एक बार मेंस में भी आ गया था। तो ये क्वेश्चन तो मेरे बस के तो बाहर है। मतलब कौन याद कर लेगा भाई कि AM वाला किलो, इतना याद कर सकता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा कि आकार, ये मैंने बताया भी था शायद, AM हमारा किलो हर्ट्ज में होता है और FM हमारा मेगा हर्ट्ज में होता है। ये मैंने हाँ कब सर, बताया था? AC में। AC के अंदर बताया था, याद आ रहा है? हाँ, तभी AM नहीं यूज करते। हाँ तो वो उतना तो मैंने बता दिया था, लेकिन उसके बाद क्या भैया रेंज कौन रटेगा यार कि FM में ये होता था, VHF में ये होता था और UHF में ये होता था, मतलब मेरे बस के तो बाहर है। ठीक है गाइज, लेकिन ये क्वेश्चन आया है तो लोगों को फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं ना इस चैप्टर में क्या रटना है, तो मैं उनको ये कहता हूँ भैया एक तो डेफिनेशन रटनी थी एक एक वन वर्ड के लिए, एक ये रटना है कि फ्रीक्वेंसी के बैंड्स में किसमें क्या हो रहा है, हाँ या ना। उसमें भी जनरली ऐसे नहीं आता कि भाई क्या बोलते हैं, बहुत ब्रॉड आता, ब्रॉड सा आता है कि भाई क्या बोलते हैं AM का आ गया, FM का आ गया, VHF और UHF का भी आया था, ऑप्शन में दिया हुआ था। तो वो हमारे मेरे बस की तो है नहीं ये टॉपिक। समझ में आगे नोट कर लो कि ये करना है। हाँ एक बार क्वेश्चन ये आया था कि अगर वेवलेंथ दी हुई है, ये भी क्वेश्चन आया था, वेवलेंथ दी हुई है 100 मीटर, 100 मीटर, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ एंटीना टू मेजर द वेवलेंथ। वो यहां से आया था, उठा के छोटा सा पार्ट उठा लिया, एटलीस्ट 25 मीटर। समझे कि नहीं समझे? बच्चे सोच रहे हैं कहां से आया, कौन सा फॉर्मूला, कहां से आया, कहां पे था ये फॉर्मूला? याद आ रहा है फॉर्मूला? दिखाई दे रहा है? ओ यार अर्नव भल्ला देख रहा है नहीं देख रहा है? अर्नव भल्ला इज स्लीपिंग, ही इज सेइंग कम्युनिकेशन, दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। कम्युनिकेशन आई विल नॉट स्टडी क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इट इज आउट ऑफ सिलेबस, हाँ या ना? नहीं सर, बिल्कुल आई एम सेइंग कि सिंपली एक बार देख लो भाई, मान लो पढ़ना पड़ेगा तो फिर मेरे से कहोगे दोबारा कि पढ़ा दो, फिर मैं कहूंगा कि यार मैं तो अब भी यही बताऊंगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब बच्चे तो ढूंढ रहे थे, कह रहे थे कि सर ये कहीं तो था, ये हमने कुछ वेवलेंथ के बारे में बोला था कहीं, मैंने कहा हाँ यार वो बोला था ग्राउंड वेव में कि एंटेना का साइज λ/4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? अब इसने बोला है कुछ कुछ स्काई वेव्स के बारे में, ग्राउंड वेव के बारे में और स्पेस वेव के बारे में। ओके दिस इज वेयर आई डू सम वर्क, ओके दिस इज वेयर आई डू सम वर्क। कहां गया? न्यू शेयर ओके। हाँ गाइज मैं ये कह रहा था टॉपिक वाज कम्युनिकेशन, दिस इज वेयर आई डू सम वर्क, ओके। किस किस को याद आ रहा है हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा था? डिफ्रैक्शन वाज टेक्निकली bending of waves, it was technically bending of waves on encountering some obstacle. Got it? They don't really travel in straight line, they don't really travel in straight line, they are waves, हाँ या ना? लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ऑब्स्टेकल साइज शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये भी चलेगा।
इसका मतलब ये है कि ये अर्थ है और यहां से कोई वेव भेजूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां से वेव भेजी, अगर छोटी वेवलेंथ होगी तो वो तो स्ट्रेट चली जाएगी, चलेगा नहीं चलेगा? वो कहेगा भैया मैं तो जा रहा हूं स्ट्रेट। और बड़ी वेवलेंथ होगी तो वो कर्वेचर के साथ बेंड हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज लार्ज वेवलेंथ और दिस इज स्मॉल वेवलेंथ। स्मॉल वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, एम आई राइट? C is equal to f lambda and large wavelength is मतलब small frequency। चलेगा? जैसे किलो हर्ट्ज हो गया, जैसे किलो हर्ट्ज हो गया, जैसे मेगा हर्ट्ज हो गया। तुम कहोगे स्टोरी का मतलब, स्टोरी क्या हुई? स्टोरी ये हो गई, स्टोरी ये हो गई कि जो हमारा छोटी फ्रीक्वेंसी जैसे आकाशवाणी है, तो आकाशवाणी के लिए बार बार सैटेलाइट की जरूरत नहीं है। इसके लिए तो सैटेलाइट की जरूरत है ना, रेड वाले के लिए तो, क्योंकि रेड वाला तो एस्केप कर जाएगा, वो कहेगा भाई भाड़ में जाओ, मैं तो गया सीधा। अब वो क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे सैटेलाइट। वो सैटेलाइट कहेगा देख ऐसा है, अब मैं फेंक के मारूंगा इसे यहां पर इसको भी सुनाई दे जाएगा। बोलो हाँ, हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आया? हाँ सर। और जो ये बड़ी वेवलेंथ होगी वो डायरेक्टली पहुंच जाएगी बेंड होते होते। तो तुम कहोगे यार बड़ी वेवलेंथ ही फेंको हमेशा। बड़ी वेवलेंथ जब बेंड हो के जाएगी ना, ये वीक होता जाएगा एम्पलीट्यूड, वीक होता जाएगा एम्पलीट्यूड। क्यों होता जाएगा? ड्यू टू अटेन्युएशन, ड्यू टू अटेन्युएशन। गॉट इट और नॉट? तो फिर बीच में तुम्हें वो लगाने पड़ेंगे यार, एम्पलीफायर लगाने पड़ेंगे बार बार उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए। किस किस को गाइस समझ में आया है? एवरीबडी? नो आइडिया? अरे गाइस समझ में आया है या नहीं आया है? आ गया सर। तो मैंने ये बताया, तो जो ये स्मॉल वेवलेंथ वाला है ये हमारा सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेंगे, और बड़ी वेवलेंथ है वो बेंड होता जाएगा। अब एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो शायद यही लिखा है, जरा देख सकते हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ, न्यूज शेयर कर रहा हूँ। कहाँ गया भाई? ये शेयर किया, ठीक है। क्या बताया इसने? इसने कहा है फॉर टू रेडिएट सिग्नल्स विद हाई एफिशिएंसी एंटीनास वगैरह वगैरह वगैरह, ग्राउंड वेव क्या होएगा? ग्राउंड वेव वो होगा जिसमें ग्राउंड के अलोंग बेंड होता हुआ चला जाए। देखो ग्राउंड वेव वो हो गया जो ग्राउंड के अलोंग बेंड होता हुआ चला जाए। समझे कि नहीं समझे? तो इसमें लेस देन फ्यू मेगा हर्ट्ज होना चाहिए, बेसिकली किलो हर्ट्ज में होना चाहिए। उसके बाद इसने स्काई वेव वाला क्या हो गया? स्काई वेव वाला हो गया जो, कौन से वाला है स्काई वेव वाला? जो ऊपर वेव गई और वापस रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। स्पेस वेव वाली होगी जो सैटेलाइट से करवा रहा होगा। ये कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना, एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके आ जाए। गाइस गॉट इट और नॉट? समझे कि नहीं समझे? कुछ में सैटेलाइट चाहिए, कुछ ऐसा हो सकता है तुम्हारा एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके आ जाए। क्या क्या समझ में आया? तो डेफिनेशंस डिफरेंटली पढ़ लेना। अब इन्होंने कहा कि जो स्ट्रेट लाइन वाला है, स्ट्रेट लाइन वाला है गाइस, कौन से वाला है? स्ट्रेट लाइन वाला है। सर आप लिख रहे हो? हाँ हाँ लिख रहा हूं। अच्छा मैंने शेयर नहीं किया हो क्या? अरे मैं ये बता रहा था ये, अच्छा मैंने यहाँ पे भी लिखा था। मैं ये कह रहा हूँ ना कि इसने एक तो क्या किया, एक तो ये कहा कि ग्राउंड वेव है जो बेंड होके चला गया। एक ऐसा है सैटेलाइट वाला। सैटेलाइट में भी दो कैटेगरी बना दी कि भाई कुछ हो सकता है एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट होके आ जाए। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट वो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बताया हुआ था कि ये स्ट्रेटोस्फियर है, ये ट्रोपोस्फियर है, और वट जो भी नाम है। तो पढ़ लेना उसे कि कुछ हो सकता है एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाए। जो एटमॉस्फेयर से भी चला गया तो उसमें पता चला सैटेलाइट लगा दिया। बकवास उछालिए, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। पढ़ना है बस, एक बार रीडिंग मारनी है स्टोरी बुक की तरह। अब मैंने पढ़ाया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वाले में ये हो गया कि ये था मेरा अर्थ गाइज, ये था मेरा अर्थ।
या बेटा सुनो अब मेरी बात ध्यान से, ये अर्थ का रेडियस है r और सॉरी है, यहां पे लगा दिया मैंने एंटीना। बेटा एंटीना की हाइट है h, एंटीना की हाइट है h। पहले तो ये बता दो एंटीना की हाइट r से बहुत कम होएगी या नहीं होएगी? हाँ या ना? ऑब्वियस है यार, रेडियस तो है 6400 किलोमीटर, और मेरे को लगता नहीं कि कोई भी एंटीना 1 या 2 किलोमीटर से ऊंचा कोई है। मेरे को लग रहा है 1 किलोमीटर वाला ऊंचा एंटीना में बहुत ज्यादा नहीं है। कोई टावर है 1 किलोमीटर ऊंची? मेरे को नहीं लगता। समझ रहे हो? 1 किलोमीटर ऊंचा, इतना ऊंचा एंटीना थोड़ी है देखा है कोई। हालांकि जो ऊंची टावर है जैसे एफिल टावर हो गई, जो बुर्ज खलीफा हो गई, वो भी कितने मीटर की है गाइस? बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है? नो आइडिया? नहीं पता। अबे कुछ होगी। 800 मीटर। 800 मीटर है तो 1 किलोमीटर तो नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो ये डायग्राम जो बनेगा, जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा मेरे ख्याल से। सर्कल बनाते हैं, चलो सर्कल बनाते हैं, अच्छा लगेगा देख के। ऐसे बनेगा, ये छोटा सा बनेगा ना बहुत, ये बहुत छोटा बनेगा। किस किस को ये समझ में आया? ये एच बहुत छोटा होगा। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, अब क्वेश्चन मैं बता रहा हूं ट्रेडिशनल क्वेश्चन क्या बनता है इस पे। यहां से बना दो टेंजेंट, और ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आर। तुम ये वाली लेंथ लिख सकते हो एल। एल कितना हो गया? अंडर द रूट ऑफ आर प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस 2RH। गाइस ये बता दो इन दोनों में ये टर्म बड़ी है, ये टर्म तो बहुत ही छोटी हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो L हो गया √2RH। दैट्स इट, L इज √2RH। किस किस को ये समझ में आ गया? लक्ष्य? हाँ सर आ गया। ये L हो गया ना? अच्छा ये बता दो ये और ये सेम बोल सकता हूं L? मोर और लेस यार, मोर और लेस। हाँ सर बोल सकते हैं। और ये कितना आ गया? √2RH। तो मान लो कोई कह दे कि यार 800 मीटर, 800 मीटर ऊंचा एक एरियल था, तो L हो जाएगा √2 6400 किलोमीटर होता है भाई, इंटू 1000 इंटू H हो गया 800, हाँ या ना? इतना मीटर। क्वेश्चन कई बार ये बन जाता है, व्हाट इज द एरिया ऑन ग्राउंड दिस एरियल कैन ट्रांसमिट? व्हाट इज द एरिया ऑन ग्राउंड? कैन आई से एरिया ऑन ग्राउंड वुड बी, एरिया ऑन ग्राउंड वुड बी πL²। सर्कल मान सकता हूं ना? किस किस को चमका? यस सर। πL² बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? हाँ सर। अरे ऐसे वाला एरिया हो जाएगा ना यार। सर्कल सा बना देना पूरा, हाँ या ना? ऐसे कहो ना कि ये एरिया ऑन ग्राउंड हो गया ऑन विच दिस टावर कैन ट्रांसमिट। अच्छा अच्छा। अरे बुर्ज खलीफा के छत के ऊपर जाके तुम क्या बोलते हैं? कहाँ तक देख सकते हो? हाँ मतलब कहां तक देख सकते हो, यही सही बोला बच्ची ने, कहां तक देख सकते हो। बुर्ज खलीफा के ऊपर चढ़ के हनुमान चालीसा बोलने लगे, कहां तक आवाज जाएगी? दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। बोलो हाँ। हाँ सर। गॉट इट और नॉट गाइज? बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ सर। आगे बढ़े। ऐसे ही कई बार ये हो जाता है क्वेश्चन कि भाई मान लो दो एरियल लगा दिए, दो एरियल लगा दिए, ये हाइट h1 का है, ये हाइट h2 का है, और फिर कह रहे हैं कि इनके बीच में सेपरेशन कितना हो सकता है कि ये दोनों कम्युनिकेट कर पाए। तो मैं कह दूंगा ये हो जाएगा √2RH1 प्लस √2RH2। चलेगा नहीं चलेगा?
क्योंकि दिस विल बी एक्चुअली दिस विल बी रूट 2r(h1), बट दिस विल बी सेम एज मोर और लेस दिस, एंड दिस विल बी रूट 2r(h2), दिस विल बी मोर और लेस दिस। बोलो हाँ, एवरीबॉडी गॉट इट? अब एनसीईआरटी शेयर कर दें? देखो ऐसा है, ये सब तो मेरे को पढ़ाना आता नहीं है, थ्योरी व्योरी तो पढ़ लेना खुद, लेकिन पढ़ लेना भैया, नहीं जिसने ये नहीं पढ़ा था उसका एक क्वेश्चन छूट गया था λ/4 वाला, और दिल्ली भर का क्वेश्चन नहीं था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? उसके बाद ये देखो मैंने ये पढ़ा दिया भाई साहब जी कोई चीज कायदे की बता सकता था, वो उसने बताई नहीं कि कैसे किया ये। समझे कि नहीं समझे? अरे दिख गया नहीं दिख गया? दिख गया। हाँ सर। गुड। वो देखो बता रहा है, देखो मैंने कहा था यही था, ग्राउंड वेव था जमीन से ही जमीन पे चला गया, स्काई वेव था वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट मार गया, और कौन सी थी तीसरे वाली? स्पेस वेव थी जो भाग गई और सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होकर वापस आ गई। हाँ या ना? जितनी छोटी वेवलेंथ होती जाएगी उतना वो ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। बोलो हाँ। पता ही नहीं क्या बोल रहा हूँ। ये लैम्डा बड़ा होगा, ये लैम्डा छोटा होगा, और ये लैम्डा और छोटा होगा। किस किस को पल्ले पड़ गया? देखो नकल वाले चैप्टरों में भी अकल लगती है। क्यों बेटा, सही कह रहा हूं? सर LOS क्या होता है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब हो गया, ये भी LOS ही हो गया ना जो हम ये कर रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट नहीं हो गया? थिंक ऑफ इट एज लाइन ऑफ साइट। तुम बुर्ज खलीफा पे खड़े हो के, अभी तुमने खुद ही तो बोला यार लाइन ऑफ साइट है तो बच्ची हो। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है तुम खुद कह रहे हो कि यार बुर्ज खलीफा पे खड़े होके कहां तक दिखाई देगा, लाइन ऑफ साइट, हाँ या ना? तो लाइन ऑफ साइट तक दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? तो लाइन ऑफ साइट हो गया स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल करके देख लिया कि भाई यहां तक का दिखेगा। तो ये कह ठीक तो है रहा सर। है, तो इसने क्या बोला है, यही तो बोला है कि एट, क्या लिखा है, एट फ्रीक्वेंसीज अबव 40 मेगाहर्ट्ज कम्युनिकेशन इज एसेंशियली लिमिटेड टू लाइन ऑफ साइट पाथ्स। हाँ या ना? क्योंकि फिर वो बेंड होना बंद कर देती है, ग्राउंड वेव वाला कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। हाँ या ना? आकाशवाणी वाला काम नहीं हो सकता। अब किस किस को समझ में आ गया? सर एक बार वन नोट दिखाना, डाउट है। गुड। डाउट तो होना ही चाहिए यार। बोलो। सर ये ऐसे हो सकता, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो जरूरी नहीं होना चाहिए कि ये वो दूसरा वाला भी H2 हाइट का ही होना चाहिए? क्यों भाई? क्यों भाई? किसने कहा? ऐसा भी तो हो सकता है। सर्कल बनाए, एक अच्छा सा सर्कल बना लेते हैं। ये प्रॉपर मतलब टू द, हो गया। अब स्ट्रेट लाइन बना दूं, एक टेंजेंट बना देता हूं, पिटेगा भी ये पता है इसने इसने काम ही ऐसे कर दिए। एक टेंजेंट बना देते हैं, बना दिया भाई। अब बताओ, और अब सेंटर बना देता हूं, सेंटर यहाँ पे कहीं है मान लो, ठीक है। भाई ये क्या बना दिया मैंने, पागल हो गया। सेंटर से ज्वाइन कर दो, सेंटर से ज्वाइन कर दो एक लाइन से, यहां से सेंटर से ज्वाइन कर दो, चलेगा? और फिर एक सेंटर से ज्वाइन कर दो। क्या हो गया लक्ष्य? अबे ये क्या किया? मेरे ख्याल से यू गेट द आइडिया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं या नहीं? हाँ सर। पक्का? अबे ये क्या हो रहा है बार बार इसे? सर हमें समझ में आ गया। इस इडियट को भी तो सर समझ इससे में आना जल्दी चाहिए। आप खुद वैसे बना लेते। हाँ ऑब्वियसली, वही तो मैं कह रहा था। इस डिस्टेंस को क्या बोला इन लोगों ने दोनों के बीच के? DM। अच्छा ठीक है सर। डी, मेरे को तो DM ही दिखाई दे रहा था। अब भाई मेरा काम देखो, ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन, DM बोला हुआ है, स्मॉल डी कैपिटल M, ठीक है। और ये कह रहा है द मैक्सिमम लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनाज हैविंग हाइट H1 एंड H2 इज गिवन बाय √2R(h1) प्लस √2R(h2). वी नो वेयर दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम। बोलो हाँ। हाँ सर। ठीक है। उसके बाद इसने बकवास करी है मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी। अब एक बार रीडिंग मार लो, यहां पर क्या बोल रहा है ये, यहां से रीडिंग मारना चालू करो।
यहां से मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी से, और रीडिंग मारते मारते जब तक यहां ना पहुंच जाओ ना, रुकना मत। तो बड़ा कर दो। अब इतना सही, तो एक पैराग्राफ तो पढ़ना है, फिर मुझे वो भी करना है। इतने से भी नहीं दिखाई दे रहा क्या? ये लो, अब बेटर। हाँ ठीक है। पढ़ो बे, साइज ऑफ एंटीना पढ़ो। हे भगवान, एक बार कम्युनिकेशन में साइज ऑफ एंटीना पे आया था, एक बार इस पे आया था, पता है? एक बार इस पे आया था। ये साइज ऑफ लेंथ ऑफ एंटीना हो गया और नीचे वेवलेंथ हो गया। तो पावर क्या रखा है? प्रोपोर्शनल टू एल बाय लैम्डा का स्क्वायर है। 4 ऑप्शन दे दी कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, पावर इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, एल बाय लैम्डा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हद हद, कुछ भी छोटी छोटी। अभी ने एक क्वेश्चन बनाना था इस चैप्टर से, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, तो चैप्टर खोल के बैठे और जो चीज दिखाई देती जाने लगी ना, वो डाल दिया। समझा कुछ है? नहीं समझ में आया? या बेटा समझ में आ रही बात? सुनी हाँ नहीं? सर। रीडिंग मार रहे हो नहीं मार रहे हो? यस सर। हालांकि ये चैप्टर हट चुका है नहीं हट चुका तुम्हें बताया गया है? हमें तो नहीं कराया ये। ठीक है, हट चुका होगा मोस्ट प्रोबेबली। स्कूल में हटा। पढ़ लिया? स्क्रॉल कर दूं? हाँ सर। हो गया हो गया हो गया। नहीं सर, पड़ा सर, रुक जाओ। एकदम ऊपर कर। अरे भाई ठीक है, करो करो। बेटा आ जाओ आ जाओ। आज जो पता है 12th वालों को कैसे पढ़ा रहा हूं, जैसे स्कूल की टीचर नहीं पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बेटा तू बैठ के खड़ा होकर रीडिंग मार, ऐसे करते हैं ना स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हुए। गाइज यहां पे इसने लिखा हुआ है मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी, मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी, और ये जो डायग्राम है ये दे दिया। अब इस डायग्राम को मैं समझाऊंगा, ठीक है? ओके, कैसे करते हैं इसे? एस्केप कैसे करते हैं भाई? बंद ही कर दिया उसने, लो खतरनाक है भाई। कहाँ पे था ये? कहाँ पे डाउनलोड हुआ था ये? सामने दिखाते हैं रिसेंट फाइल्स में, उस पर क्लिक कर दो। दिखा जा यार, ये फोटो चाहिए था मुझे, कुछ भी नहीं है इसमें। इसे क्या हो गया? ड्रॉ, गाइज ये हमारा मैसेज वेव है। सर आप वन नोट पे नहीं हो। ओके, बोल भी सकते थे। ये हमारा मैसेज वेव है, ये हमारा मैसेज वेव है, और ये कैरियर वेव है। प्रॉब्लम क्या था कि मैसेज वेव का वेवलेंथ बड़ा था, और मैसेज वेव का अगर वेवलेंथ बड़ा था तो उसको किससे भेज सकते थे? उसको किससे भेज सकते थे? ग्राउंड वेव से, हाँ या ना? ग्राउंड वेव में प्रॉब्लम क्या होती है कि सिग्नल कमजोर होता जाएगा, बोलो हाँ। यस सर। तो उन्होंने क्या कहा कि जो मैसेज वेव है, बड़ा वाला वेवलेंथ है, उसको मैं कम्युनिकेट करवाऊंगा सैटेलाइट से या एंटीना से। तो सैटेलाइट में क्या चाहिए कि सैटेलाइट तक मैसेज जाए, और वो मैसेज जाए और वो वापस आ जाए।
लेकिन सैटेलाइट तक वो मैसेज सीधा जाएगा नहीं। तो उन्होंने कहा उस मैसेज वाले को किसी और वेव के ऊपर चढ़ा दो, ऐसी वेव पे चढ़ा दो जिसकी वेवलेंथ छोटी हो। इस मैसेज को किसी कैरियर वेव पे चढ़ा दो और फिर ये कैरियर वेव इस मैसेज को लेके जाएगी और फिर ये कैरियर वेव को यहां से सैटेलाइट फेंक देगी, साथ में ये मैसेज को लेके आएगी। समझे कि नहीं समझे? यहां पर रिसीवर क्या कहेगा कि भैया कैरियर को भूल जाओ और मैसेज को पढ़ लो। तो कहानी ये है कि इस मैसेज को कैरियर पे कैसे चढ़ाओगे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो मैसेज के हिसाब से वेरी करा दो कि मैसेज का जब हाई आए तो कैरियर का एम्पलीट्यूड हाई हो जाए। समझे कि नहीं समझे? तो कैरियर का एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा हो गया। जब मैसेज का लो आए तो कैरियर का, ये वाला कैरियर है, इस कैरियर का एम्पलीट्यूड लो हो गया। जब मैसेज का फिर से पीक आई, ट्रफ आया तो लो कर दिया, और जब क्या बोलते हैं इसका वो आया, क्रेस्ट आया तो उसका एम्पलीट्यूड बड़ा बड़ा कर दिया। फिर ट्रफ आई तो उसको लो कर दिया। अब ये जो चीज आएगी ये भेज दी और रिसीव कर ली। जब रिसीव करोगे तो तुम इस कैरियर को भूल जाओ, सिर्फ इसका वो देखो एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है। जो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है उससे तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि मैसेज सिग्नल कितना था। किस किस को ये बात समझ में आई है गाइस? पता चला या नहीं चला? Yes, sir. It is one way of sending a message having a large wavelength on a carrier wave having a smaller wavelength. You actually modulate the amplitude of the carrier according to the message signal. हाँ या ना? This is called amplitude modulation, क्योंकि एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट किया है तुमने। किस किस को ये चीज समझ में आई है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन इन बीट्स। इफ यू रिमेंबर, बीट्स में क्या होता था? एक स्लो वेरिंग टर्म होती थी, एक फास्ट वेरिंग टर्म होती थी। याद आ रहा है? किसी ने मेरा वेव्स पढ़ा ही नहीं है, बहुत सारे बच्चे तो नहीं है, उनको पता ही नहीं वेव्स में क्या होता है। बीट्स में याद आ रहा है, दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स इंटरफेयर करती हैं। हाँ सर। और उसके अंदर फिर जब मैथमेटिकल एनालिसिस किया था तो मैंने बताया था एक स्लो वेरिंग टर्म होता था, एक फास्ट वेरिंग टर्म होता था। ये भी याद आ रहा है? उसका ग्राफ ऐसा ही बनता था। किस किस को ये याद आ रहा है? नो आइडिया, नो आइडिया। एनीबडी? नहीं याद आ रहा ना? बोल दो नहीं आ रहा तो। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा सर। बिल्कुल याद नहीं आ रहा। वेव्स के अंदर रुको, न्यू शेयर सर इस ग्राफ में आपने वो पाइप करवाया के था अंदर कुछ। ऐसा रुको। बीट्स का ग्राफ जो था, ये ग्राफ याद करो। मैंने कहा था स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को, एम्पलीट्यूड्स को मॉड्यूलेट किया, मतलब सॉरी इंटरफेयर कराया। उसके बाद मैंने कहा था एक स्लो वेरिंग टर्म बनती है, एक फास्ट वेरिंग बनती है, और उसके अंदर ग्राफ ऐसा बनता है। जो स्लो वाली टर्म है वो एनवलप बनाएगी और जो फास्ट वाली टर्म है वो अंदर ऑसिलेशन कराएगी। क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर जो स्लो वेरिंग टर्म है वो एक तरीके से मैसेज है और फास्ट वेरिंग टर्म है वो कैरियर है? किस किस को पल्ले पड़ा? बच्चे सोच रहे हैं ये स्क्रीन शेयर करी है ना मैंने, हाँ अब ये सोच रहे हैं ये कब करा दिया सर ने। बेटा मैंने तब कराया था जब मैं यंग था, बाल भी थे। अब ना बाल बचे ना यंग बचा। ठीक है, तो आ जाओ ऑफिस पे। ठीक है, पढ़ा दूं? कुछ याद आया नहीं आया ये पूछ रहा हूं बस। नहीं आया ना? थोड़ा बहुत है। गाइस एम्पलीट्यूड एटलीस्ट यहां पे तो समझ में आ गया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब क्या था। ठीक है, हाँ या ना? हाँ सर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का मतलब था कि एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड अकॉर्डिंग टू द मैसेज। हाँ या ना? दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इन्होंने कहा दो और भी तरह के मॉड्यूलेशन होते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन,
और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन। ये तुम्हारे टेक्निकली कोर्स में नहीं है, बस ग्राफ बना के छोड़ दिए। मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन समझा सकता हूं। इसको ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो कि जो हमारा कैरियर है उसकी कुछ बेस फ्रीक्वेंसी मान लो, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो कितनी है, सपोज से 100 है, कुछ भी मान ली 100 है। अब मैंने कहा मैसेज की जब पीक आई तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे तो वेवलेंथ घट जाएगी, बोलो हाँ। वेवलेंथ घट जाएगी, तो इसका मतलब इसकी वेवलेंथ, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो। 100 से क्या कर दो, 110 कर दो। जैसे इसका थोड़ा सा बढ़ा, ये थोड़ा सा बढ़ा तो 100 का 101 कर दिया, 102 कर दिया, 103 कर दिया, 110 तक ले गए जब इसका पीक आया। तो फिर क्या किया, तो यहां पर देखो फ्रीक्वेंसीज कम हो गई हैं, इसमें देखो तो फ्रीक्वेंसीज कम हो गई है। यहां पर जब इसका ट्रफ आया तो इसने कहा कि कम हो गया, तो मैसेज जब कम हो जाए तो इसका कैरियर का फ्रीक्वेंसी कम कर दो, तो वेवलेंथ बढ़ा दो। इसकी वेवलेंथ बढ़ा दी उसने। तो जितनी बढ़ती जाएंगी उसके हिसाब से तुम्हारे पास मान लो वेवलेंथ आ रही, फ्रीक्वेंसी आ रही है 110, तो हम कहेंगे ओके मैसेज का +1 हो गया। अगर 105 आ रही है तो मैसेज का पीक का आधा हो गया, बोलो हाँ। इस तरह से कर दिया, बोलो गाइस समझ में आ रहा है? हाँ They सर। are varying the frequency of the carrier about a mean position being your base frequency, which is say 100 hertz. हाँ या ना? According to the message signal. If the message is at the peak, frequency is higher. If the message is at its trough, the frequency is lower. Consequently, the wavelength is higher. किस किस को समझ में आया ये? नहीं समझ में आया? अरे हाँ ना में जवाब दे सकते हो? आंसर आ गया। अबे लक्ष्य तुम्हें आया है? वो हाँ, जानते हो क्या हाँ। करेगा? वो बाद में उठ के ना दोबारा पूछेगा मुझसे पेपर से 4 दिन पहले। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा आया सर। हाउ द हेल इज इट थोड़ा थोड़ा? सर ये लास्ट वाला क्या फ्रीक्वेंसी वाला जो मॉड्यूलेशन है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ इसके अंदर? नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? मतलब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा इसमें समझ में क्या नहीं आया तुम्हें? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर जो हमारा कैरियर है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी रही होगी, फ्रीक्वेंसी रही होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी रही होगी सपोज से 100 हर्ट्ज है मान लो। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जब भेजा गया इस कैरियर को तो सिर्फ 100 हर्ट्ज नहीं भेजा, उन्होंने कहा 100 से मैं भेजूंगा 110 के बीच में या 90 के बीच में। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने कहा जब उसकी 110, जब मैसेज की पीक होगी तो 110 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और जब मैसेज का ट्रफ होगा तो 90 हो जाएगी। जब पीक का आधा एम्पलीट्यूड हो जाएगा मैसेज का तब फ्रीक्वेंसी में भेज दूंगा 105। जब मैसेज का नेगेटिव में हमारा -1 की जगह -½ हो जाएगा, हाँ या ना, माइनस पीक का आधा, तो मैं भेजूंगा 95। तो अगर कभी मैं ठीक है। कहूंगा, अब बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो क्या समझ में नहीं आया था? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा था? ये अब तुम ग्राफ कहोगे उसको ग्राफ हाँ, तो उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करोगे ये बता दो जरा। ये जो ग्राफ था कैरियर का, फ्रीक्वेंसी इज सीज एफ लैम्डा। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम करोगे ना, तो यहां पर देख वेवलेंथ कम कर दी, कर दिया नहीं कर दी? यहां पर कम था तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कम थी तो वेवलेंथ बढ़ती गई, हाँ या ना? यहां पर फिर पीक आई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ कम हो गई, हाँ या ना? यहां पर ट्रफ आया फिर हमारा वेवलेंथ बढ़ गई, और उसी रेशो में बढ़ रही है। यहां पे सबसे ज्यादा बढ़ गई, यहां पे कम बढ़ी है, यहां पे और कम बढ़ी है, यहां पर नॉर्मल रही होगी जो रही होगी यहां पर। एम आई राइट गाइस? हाँ ठीक। और फेज मॉड्यूलेशन ये मेरे को भी समझ में नहीं आया, उसमें फेज चेंज करने की बात कर रहा था, वो मेरे भी समझ में नहीं आया। तो सर मैंने ये कहा ऊपर का उल्टा ग्राफ नहीं बन गया थोड़ा बहुत, मतलब जब उसका रेरिफेक्शन आ रहा है उसका? मतलब ये तो अलग ही चीज होगी ना। फेज मॉड्यूलेशन में, सॉरी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में तो क्या किया, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया अकॉर्डिंग टू कैरियर, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या किया, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर को चेंज किया अकॉर्डिंग टू मैसेज, हाँ या ना? फ्रीक्वेंसी हाँ सर। मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर को चेंज किया अकॉर्डिंग टू मैसेज,
हाँ या ना? ये सारी चीजें यूज होती हैं जो हम एक्चुअली में ये जो रेडियो सुन रहे होते हैं, एफएम सुन रहे होते हैं, या टीवी पे जो ट्रांसमिशन आ रहा होता है, इन सब में ये सारी चीजें यूज होती हैं। इनफैक्ट एएम से बेटर है एफएम एंड फेज मॉड्यूलेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सबसे पुराना है और सबसे आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आए बात? समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। अब मैं ये बता रहा हूं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तुम्हारे पास तो क्या चीज थी? तुम्हारे पास तो इक्वेशन थी सीटी की और एमटी की। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला सीएमटी तो बनाएगा या नहीं बनाएगा? वो किस किस को ये बात समझ में आई है? तुम्हारे पास इक्वेशन किसकी थी? सीटी की इक्वेशन थी। चलो, और मैथ्स तो सबको अच्छा लगता ही है, तो अब थोड़ा सा मैथ्स पढ़ लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी सीटी की, कैरियर की। तुम्हारे पास इक्वेशन थी मैसेज की। तो इन्होंने कहा सीएमटी की इक्वेशन बनानी है। बनानी कुछ नहीं है, इसने बोला कि ऐसे लिखेंगे, जैसे इसने एनसीईआरटी में बोला। मैं एनसीईआरटी खोल के दिखा रहा हूं। इसने ये बोल दिया, दिख रहा है? इसने कहा सीएमटी इज डिफाइंड एज दिस, सीएमटी इज डिफाइंड एज दिस, ये लिख दिया। किस किस को समझ में आया? लिख दिया तो लिख दिया। तुम मुझसे आर्ग्यू कर सकते हो क्या? ये इसने इक्वेशन लिख दी। उसने कहा सीटी था हमारा एसी साइन ओमेगा सीटी, और एमटी था एएम साइन ओमेगा एमटी, और उसने सीएमटी डिफाइन कर दिया ऐसे। इसको मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग बना के कह दिया सीएमटी इज डिफाइंड एज सीटी प्लस एमटी इंटू सीटी अपॉन एसी। चलेगा? किस किस को ये चमका? हाँ बोलो हाँ। सर। ये मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के लिखा है, जो कि एनसीईआरटी ने लिखा है। एनसीईआरटी ने तो ये लिख दिया, एनसीईआरटी ने तो ये लिख दिया। और फिर कहता है कि जो सीएमटी है वो हमने ऐसे डिफाइन किया है सीटी प्लस एमटी इंटू सीटी बाई एसी। उसके बाद इसने अपना पूरा मैथ लगा दिया सीएमटी लिखते हुए, जो ये लिखा है इसके हिसाब से। इसके हिसाब से कहता है कि भाई हमने लिख दिया ये एसी साइन ओमेगा सीटी प्लस एएम साइन ओमेगा एमटी इंटू साइन ओमेगा सीटी। और फिर कहता है कि यहां पर 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बन जाएंगी, एसी साइन ओमेगा सीटी प्लस एएम बाई टू और 2 साइन ए साइन बी इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। एम आई राइट गाइज? यस सर। कॉस माइनस कॉस तुम कहोगे ये करके क्या दिखाना चाह रहा है? वो ये बताना चाह रहा है कि अगर ऐसे सीएमटी डिफाइन करूंगा तो जो ये सीएमटी है टेक्निकली क्या चीज है? ये वाली चीज इसकी इट इज सुपरपोजिशन ऑफ 3 डिफरेंट वेव्स, वन ऑफ ओमेगा सी, वन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, वन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा, एक हो गया ओमेगा एम माइनस ओमेगा सी, एक हो गया ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी। गॉट इट और नॉट? या इसको ऐसे बोल दो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। एक का एम्पलीट्यूड एसी है, बाकी 2 का एम्पलीट्यूड एम बाई 2 है। अब तुम कहोगे इससे क्या फर्क पड़ा? मैं बताता हूं, तुम आर्काइव खोल के देखो। कम्युनिकेशन के अंदर अगर मैं कह रहा था ना 90% क्वेश्चन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से आते हैं, उस 90% में से मेजोरिटी क्वेश्चन जानते हो क्या होंगे? वो ये क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का, वो ये क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन होगा।
ये कह रहा है मैसेज सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 10 किलोहर्ट्ज। तो ओमेगा एम इज बेसिकली 10 किलोहर्ट्ज। एक्चुअली ये ओमेगा एम नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी बोला है, तो ओमेगा एम इज बेसिकली 2 पाई एफ एम। ओमेगा एम इज 2 पाई एफ एम एंड एफ एम इज 10 किलोहर्ट्ज। चलेगा? फिर कह रहा है कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज, ओमेगा सी इज 1000 किलोहर्ट्ज। चलेगा यहां तक भी? अब वो ये कह रहा है कि जो इसमें बनेगा मॉड्यूलेशन करने के बाद कितनी फ्रीक्वेंसीज बनेंगी। मैं कहूंगा एक बन जाएगी 1000 किलोहर्ट्ज, एक बन जाएगी 1000 माइनस 10 किलोहर्ट्ज, और एक बन जाएगी 1010 किलोहर्ट्ज। बार बार वो ये क्वेश्चन पूछे हैं उसने, कम से कम भी 7-8 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? 3 फ्रीक्वेंसी बनती है, कितनी बनती है? समझ में आई बात या नहीं आई है? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? यस सर। इनको साइड बैंड बोल देते हैं, इनको साइड बैंड बोल देते हैं। किसको? ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम को, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम को। चलेगा यहां तक? इसके अंदर ये ग्राफ बना दिया एनसीईआरटी वाले ने, एनसीईआरटी वाले ने ये ग्राफ बना दिया। एवरीबडी हमारा ओमेगा सी वाला है, उसका एम्पलीट्यूड तो कितना था? ए सी। और ये वाला इनका एम्पलीट्यूड कितना था? ए एम बाई 2। कितना था? ए एम बाई 2। ठीक है? एवरीबडी गॉट इट और नॉट? इसने यहां पर एक नई चीज डिफाइन करी है, ये लाइन दिख रहा है एवरीबडी? अब सही है जो इसने जो लिखा है ए एम बाई 2 था, तो इसने क्या लिख दिया? इसको बोल दिया ए एम बाई ए सी को बोल दिया मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ए एम बाई ए सी को बोल दिया मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और ये कितना हो गया हमारा? म्यू, दैट इज ए एम बाई ए सी इंटू ए सी बाई 2। ए एम बाई 2 ही तो हो गया, हाँ या ना गाइज? किस किस को समझ में आ गया? बात तो वही है। यस। और कह रहा है कि ये चीज लेस देन 1 रखते हैं टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, अवॉइड डिस्टॉर्शन। रट लेना। अब जैसे इसके अंदर क्या था हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स? ए एम बाई ए सी। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे आ जाते हैं। तो ए एम कितना दिया है इसने? मैसेज की पीक वोल्टेज है 10 वोल्ट और कैरियर की पीक वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या था? ए एम बाई ए सी। तो ये हो गया 10 बाई 20। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया 1/2। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। किस किस को यहां तक समझ में आ गया है गाइज? हाँ गाइज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं बताता रहता हूँ कि आई हेट एनसीईआरटी। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एनसीईआरटी ने हमारा कैसे डिफाइन किया था सीएमटी? कैसे डिफाइन किया था? इसने कहा था एसी साइन ओमेगा सी टी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी इंटू साइन ओमेगा सी टी। ऐसे डिफाइन किया था ना गाइज? फिर मैंने अपना दिमाग लगा के कहा था, रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के, दिस इज सी टी प्लस एम टी इंटू सी टी बाय ए सी। कहा था वेयर सी टी वॉज ए सी साइन ओमेगा सी टी और एम टी वॉज ए एम साइन ओमेगा एम टी। क्या मैं ये कह सकता हूं जो इसने पीछे क्वेश्चन दिया वो इसके थ्योरी से तो हो ही नहीं सकता?
क्योंकि दिस mt इज नॉट अ साइनोसॉइडल फंक्शन, हाँ या ना, mt कोई साइनोसॉइडल फंक्शन थोड़ी है। तो एनसीईआरटी ने जो अपनी थ्योरी दी है उससे वो कैसे सॉल्व कर रहा है भैया, समझाओ जरा हमें। आपने सॉल्व किया, आपने पहले मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हम पहले रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के पहले सही फंक्शन लिखेंगे कि हाँ कि असलियत में हमारा सीएमटी ऐसे डिफाइन होना चाहिए था। क्यों गाइस, क्यों लक्ष्य, सही कह रहा हूं मैं? हाँ सर। उसके बाद स्केच द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। अब चलो इसको स्केच करने की बात करते हैं। इसने सीटी दे दिया 2 sin 8 pi t, इसका पीरियड कितना है 2 sin 8 pi t, तो 2 pi बाय 8 pi कितना हो गया 1/4 सेकेंड। ये 1 सेकेंड था और ये कितना था आधा सेकेंड, चलेगा? तो इसका मतलब आधे सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो जाएंगी, दो, पूरी पूरी दो हो जाएंगी साइन के कर्व की। गाइस ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ये बेटा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें तुम्हारी रिवाइज हो रही है, अगर भूल भाल गए हो तो। हाँ सर, भूल तो गई हूँ। हाँ तो याद आ रही है नहीं आ रही है, वो हाँ, इम्पोर्टेंट है। अब याद आ रही है चीजें। वो याद आनी जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इस चैप्टर में, नहीं वैसे। ठीक है, ये एमटी हो गया। ये मैं सीटी बना रहा हूं, सीटी। सीटी कैसा था हमारा, सीटी कैसा था, सीटी डिफाइन किया था इसने 2 sin 8 pi t, 2 sin 8 pi t, ये सीटी हो गया। तो इसका एम्पलीट्यूड तो 2 हो गया और ये इसने दिया है आधा सेकंड। तो इसका मतलब यहां से ऐसे ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो, कर दिया। ये थोड़ा सा कंट्रोल जेड करते हैं, अच्छा सा ड्रॉ नहीं कर सकते क्या, ऐसे ड्रॉ कर दें, चलेगा? हाँ या ना? और इसकी इक्वेशन बन जाएगी ऐसे, ये एक पीरियड हो गया, ये दूसरा हो गया, चलेगा? हाँ या ना? फिर रिपीट हो जाएगा, फिर पूरा रिपीट हो जाएगा। क्यों हिया बेटा, समझ में आ गया? ये 2 तक जाएगा, ये 2 तक जाएगा और -2 तक जाएगा। Yes, ये सीटी था, एमटी था। अब मुझे क्या करना था, सीएमटी कैसे डिफाइन किया था? सीएमटी डिफाइन किया था सीटी प्लस सीटी इंटू एमटी बाय एसी, एम्पलीट्यूड ऑफ सी। अब मैंने कहा यहां पर एक नया ग्राफ बनाएंगे, नया ग्राफ बनाएंगे। सीटी इंटू एमटी का, ये सीटी है, ये ब्राउन वाला सीटी है, उसको मैसेज के 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्नल वही रहेगा ना, ऐसा ही तो रहेगा। द ओनली थिंग इज 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। एसी कितना दिया है 2, तो इसका मतलब ये 2 तक नहीं जाएगा, 1 तक जाएगा। बोलो हाँ, किस किस को ये समझ में आया? हाँ या ना? अब इसको क्या कर रहा, मैसेज से मल्टीप्लाई करूंगा, मैसेज है -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये ब्राउन वाला ग्राफ ऐसा बन जाएगा। बोलो हाँ, किस किस को चमक गया है? या बेटा समझ में नहीं आया तो बोल दो। नहीं सर, आ गया समझ। तो यहाँ पे नीचे नहीं होगा? अरे कर रहा हूं ना, कंट्रोल जेड ही ढूंढ रहा था कहाँ है। ठीक है, और अब इन दो को ऐड करना है, इनको दो को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? मैक्सिमम जाएगा, ये 2 तक गया था और ये 1 तक गया था, ये 3 तक चला जाएगा।
3 तक, -3 तक, और ये गया -1 तक, और ये गया था +2 तक, तो ये एक्चुअली +1 तक जाएगा, 1 तक जाएगा, हाँ या ना। फिर ये पॉइंट आ गया, फिर 3 तक जाएगा, और अब 1 तक जाएगा। गॉट इट और नॉट? किस किस को ये चमका गाइस? यस सर। तो स्टोरी ये बन गई भाई कि ये ग्राफ है, एनसीईआरटी में एक लाइन में लिख दिया ये ग्राफ। कैसे किया मतलब उसको समझने नहीं मिला, मेरे को तो मतलब पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग लगा के समझा, हाँ या ना। तो पता है इसको करते करते मेरे को ये समझ में आ गया एनसीईआरटी की ये लाइन क्या बोलना चाह रही है। एनसीईआरटी ने तो एक लाइन लिखी है, हाँ भाई, AM/AC मैसेज का एम्पलीट्यूड और कैरियर का एम्पलीट्यूड ये <1 होना चाहिए टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। मैंने कहा इसी ग्राफ के अंदर गलती से मैं >1 ले लेता। कैसे कैसे ले लेता? मैंने कहा इसको +1 -1 ना लेके मैं इसको +3 -3 ले लूं। ये मैं +3 ले लिया और ये -3 ले लिया। अगर ये ले लिया तो क्या होगा बताओ तुम जरा। मेरी क्लास चल रही है भाई, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। मजा आया। So guys, you guys know कि this pretty informal, but yeah, मैम को डराने में मजा आता है। So CT into MT by AC किया, तो CT तो कहाँ तक गया था? कैरियर तो गया था 2 तक, और मैसेज गया था हमारा 3 तक, और AC से डिवाइड किया। AC कितना हो गया कैरियर का? तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3 तक जाएगा ना? बोलो हाँ, ये 3 तक जाएगा। यस सर। और ये 3 तक जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये चीज 3 तक जाएगी ना? या बेटा बात समझ में आई है नहीं आई है बता दो। हाँ अब तुम आ गई ये सर। बात, हाँ ये समझ में आ गया ना। मैंने जानबूझ के उठपटांग लेने की कोशिश करी, जो ये बोल रहा था कि नहीं करना, मैंने वो करने की कोशिश करी। अब मैंने ये चीज उठाई और ये वाला ग्राफ लिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा तुम बताओ। मुझे तो समझ में आ रहा है पहले तो 5 तक जाएगा, पहले तो 5 तक जाएगा, चलेगा ऐसे 5 तक और -5 तक, और उसके बाद ये गया था -3, ये गया -3 और ये जाएगा +2, तो टेक्निकली ये -1 तक जाएगा ना? ऐसे बोलो हाँ। यस। हाँ हाँ सर। सर। और फिर ये जाएगा +5 तक। गॉट इट? फिर ऐसे ही होएगा। किस किस को ये समझ में आ गया? तुम कहोगे इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि ग्रीन वाला तो डिफरेंशिएबल है और पिंक वाला नॉन डिफरेंशिएबल है। ग्रीन वाला डिफरेंशिएबल है, पिंक वाला नॉन डिफरेंशिएबल है। जहां जहां पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आती है, कॉर्नर आता है, वहां वहां पर नॉइज प्रोड्यूस होती है। समझ में आई? डिस्टॉर्शन आती है। ये मेरी थ्योरी है। मुझे कैसे याद आया कि यार वो नॉन डिफरेंशिएबल जगह पे हमारा डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है। वो क्यों क्रिएट होती है? हमने एसी में भी पढ़ा था, याद हो तो? नहीं याद आ रहा? चेक करो मैंने क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन शेयर्ड है। ये मैंने क्या बोलते हैं, क्या है ये, मैंने कौन सा बनाया? ट्राइंगुलर वेव एसी बनाया। मैंने कहा है di/dt इज नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, तो स्क्वायर वेव फॉर्म कैन स्पॉइल अप्लायंसेस। एसी में ट्राइंगुलर वेव फॉर्म किंक्स कैन लीड टू हमिंग साउंड इफ मेड टू वर्क इन इन्वर्टर्स। कई बार तुम लोगों के घर में इन्वर्टर चलता है तो हमिंग साउंड आ रही है, इसका मतलब हमारे घर पे प्रॉपर साइनोसॉइडल एसी नहीं आ रहा, उसमें ट्राइंगुलर वेव फॉर्म भी सुपर इम्पोज्ड है। समझ में आई बात या नहीं आई? जब जब हमिंग साउंड ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो ढंग से प्रॉपर साइनोसॉइडल एसी नहीं है, वो हमारा क्या आ रहा है? ट्राइंगुलर वे एसी भी आ रहा है, ट्राइंगुलर वेव फॉर्म वाला एसी भी आ रहा है। गॉट इट गाइज और नॉट?
लेक्चर में नहीं बताया था ना मैंने एसी वाले में ये चीज की नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हाँ या ना। तो यहां पर जो ये लाइन आई कि यार ये लेस देन 1 है टू अवॉइड डिस्टॉर्शन, इसका कोई मीनिंग समझ में तुम्हें नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं ग्राफ बनाने बैठा और उसमें मैंने ये ग्रेटर देन 1 किया तो नॉन डिफरेंशिएबल ग्राफ बन जाएगा पिंक वाला, और मुझे समझ में आ गया एकदम से कि यार इसमें डिस्टॉर्शन आएगी। किस किस को गाइस ये समझ में आ गया? एवरीबॉडी? Yes, sir. गाइस मैं फिर से रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, लास्ट पार्ट चल रहा है इसका कम्युनिकेशन का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। अब किसी ने ये सोचा, देखो यही लिखा हुआ है पूरा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्या करना है, सीएमटी बनाना है। कैसे बनाया जाएगा? ऐसे बनाया जाएगा, उसमें 3 फ्रीक्वेंसी होंगी। 3 फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी होंगी? ओमेगा सी होगी, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम होगी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम होगी। उनकी एम्पलीट्यूड्स कितने होंगे? ओमेगा सी का एसी होगा। इसको मैं am/2 बोल रहा था, am/2 बोल रहा था, ये क्या बोल रहा है? म्यू ac/2। समझ में आ गया नहीं आ गया? मैं इसको am/2 बोल रहा था, am/2 बोल रहा था गाइस, याद रखना ये चीज। और ये क्या बोल रहा है? म्यू ac/2 चलेगा। और म्यू क्या हो जाएगा? am/ac। उसको बोल देते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, विच इज जनरली लेस देन इक्वल टू m, लेस देन इक्वल टू 1 टू अवॉइड डिस्टॉर्शन। ठीक है यहां तक? ये साइड बैंड हो गए, साइड फ्रीक्वेंसीज हो गई, इसको साइड फ्रीक्वेंसीज बोल गया। तो इट नाउ कंसिस्ट ऑफ कैरियर वेव प्लस 2 sinusoidal waves each with frequency slightly different known as side bands. The frequency spectrum of amplitude modulated wave is shown below. हजम हो गई बात या नहीं हो गई गाइस? अब स्टोरी बनती है, सुन लो मेरी बात, अब स्टोरी बनती है कि प्रैक्टिकल में ये बनाते कैसे हैं। ये बनाना पड़ेगा ना, ये चीज सीएमटी इस प्रकार का बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है गाइस, बहुत आसान है, इधर देखते जाओ मैथ के हिसाब से। बस मैं कुछ लिखने के मूड में नहीं हूं, यहीं पे समझा रहा हूं। ये कहता है एक मैसेज सिग्नल ले लो, एक कैरियर सिग्नल ले लो, दोनों का कर दो एडिशन, दोनों का कर दो एडिशन। एडिशन कर दिया तो हमने क्या बना दिया? एक एक्सटी बना दिया। एक्सटी क्या बना दिया तुमने? एमटी बना दिया प्लस सीटी बना दिया। चलेगा गाइस यहां तक? फिर स्क्वायर लॉ डिवाइस, स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या बनाएगा? इसका पोलिनोमियल फंक्शन बना जाएगा, y इज इक्वल टू ऐसे लगा दो bx प्लस सी एक्स स्क्वेयर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना दिया इसका। गाइस अब क्या बनेगा? अब इसने अगले पेज में ना बैठ के इस पूरे को सिंप्लीफाई करने बैठ गया। किस किस को समझ में आ रहा है यहां तक? अगले पेज पे बैठ के इसको सिंप्लीफाई करने बैठ गया। बच्चे सोच रहे हैं क्या हो गया? समझ में आया है या नहीं आया है? थोड़ा जूम हाँ, आउट करें, सर। जूम आउट करें थोड़ा, इतना कर दें चलेगा? समझ में आया क्या करने बैठ गया ये कह रहा है बनाना कैसे था, बनाना कैसे था। तो उसने अपना दिमाग लगाया, उसने कहा कि भाई एक एक्सटी डिफाइन कर दो, एक्सटी डिफाइन कर दो सी टी प्लस एम टी। चलेगा? यहां पे डिफाइन कर दिया सी टी प्लस एम टी। उसके बाद कह रहा है एक स्क्वायर लॉ डिवाइस ले लो। स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या बना देगा? इसका पोलिनोमियल बना देगा, बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब ये कह रहा है ये सही में कैलकुलेट करने बैठ गया, बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? मैंने कहा रुक जाओ भाई रुक जाओ, बी एक्स में तो बन जाएगा एक तो सी टी बन जाएगा प्लस एम टी बन जाएगा। चलेगा यहां तक? प्लस सी एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर में एक तो हमारा सी स्क्वायर बन जाएगा, एक एम स्क्वायर बन जाएगा, एक 2 इंटू सी इंटू एम बन जाएगा। बोलो हाँ। तो इसमें टेक्निकली कितनी फ्रीक्वेंसी बनेंगी? एक तो सीटी वाला बनेगा तो ओमेगा सी वाला, एक एमटी वाला बनेगा ओमेगा एम वाला, एक सी स्क्वायर बन गया, सी स्क्वायर बन गया तो साइन स्क्वायर ओमेगा सीटी बन गया। साइन स्क्वायर ओमेगा सीटी को कैसे कर लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ओमेगा सीटी, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा सीटी बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो इसमें एक तो कांस्टेंट टर्म बन जाएगी, एक 2 ओमेगा सी की टर्म बन जाएगी। ऐसे ही इससे एक कांस्टेंट टर्म बनेगी, एक 2 ओमेगा एम की टर्म बन जाएगी। इसमें फिर 2 साइन ए साइन बी आ गया तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
तो इससे एक टर्म बन जाएगी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और एक बन जाएगी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। अब बच्चे कह रहे हैं सर इतनी बकवास आपने क्यों उछाल दी, ये कहां से आएगा? नहीं आएगा। इसमें जानते हो क्वेश्चन क्या बन सकता है? प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा बन सकता है कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी 1000, ये कैरियर की थी, मैसेज की थी 10 हर्ट्ज ही ले लो, हर्ट्ज ही ले लो। तो ये कह रहा था हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड में 3 फ्रीक्वेंसी बनेंगी, एक तो 1000, एक 910 है ना, सॉरी 990, और एक बनेगी 1010। बोलो हाँ, किस किस को ये समझ में आ गया? अब उसने कहा जो ये स्क्वायर लॉ डिवाइस होता है इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी बनेंगी? कह देना एक तो 1000 बनेगी, एक 2000 बनेगी, एक 10 ही बनेगी, एक 20 बनेगी, एक 990 बनेगी, एक 1010 बनेगी। बोलो हाँ, और एक कांस्टेंट टर्म भी बनेगी। किस किस को चमका? ये क्वेश्चन बड़े आसानी से बन सकता है, नहीं बन सकता? ज्यादा नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा उतनी वैल्यूज देके जो स्क्वायर लॉ डिवाइस था ना वो कितनी फ्रीक्वेंसीज या कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज बनाएगा। गाइस गॉट इट और नॉट? यस सर। एक ओमेगा सी, एक 2 ओमेगा सी, एक ओमेगा एम, एक 2 ओमेगा एम, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। किस किस को चमक गया ये? एवरीबॉडी? टफ तो नहीं था, आई होप। एवरीबॉडी? क्या हो गया? डर गए क्या? नहीं। समझ में आ गया ना? हाँ जी। ये क्या बोलना चाह रहा था यहां पर? देखो जरा, क्लियर कर दूं। ये कह रहा था स्क्वायर लॉ डिवाइस ने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी बना दी। अब वो कह रहा है ऐसा फिल्टर लगाओ, ऐसा फिल्टर लगाओ जो ओमेगा सी के आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज को बचा ले। इसका मतलब ओमेगा सी के आसपास वाली कौन सी थी? ओमेगा सी था 1000, तो एक 990 को बचा ले और एक 1010 को बचा ले, बाकी सबको काट दे। जैसे गेट, मतलब गेट टाइप का लगा दिया कि जो इनके आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज को बचाए, तो वो 10 को काट देगा, 220 को काट देगा। हाँ गाइज, तो मैं ये कह रहा था, तो बैंड पास फिल्टर्ड सेंटर्ड एट WC लगा देना, तो उससे तुम्हारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव बन जाएगी। किस किस को ये चमक गया है गाइज? एवरीबॉडी? हाँ सर, समझ गया। उसके बाद इसने कहा ये जो हमारा मैसेज सिग्नल था उसके अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, ये पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का वर्किंग यहां पे दिखा दिया है। ठीक है, इसको उठा के भेज दिया उसने और ट्रांसमिट कर दिया। अब दूसरी तरफ रिसीवर है, वो रिसीवर रिसीव करेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। उसके अंदर क्या करेगा? पहले रेक्टिफायर लगाएगा। रेक्टिफायर में क्या हो जाएगा? उसका डीसी बन जाएगा। बोलो हाँ, इस एसी का क्या बन जाएगा? डीसी। रेक्टिफायर लगाने के बाद एक लगा दो एनवलप डिटेक्टर, वो एनवलप डिटेक्टर स्लो वेरिंग टर्म को डिटेक्ट करेगा। तो फाइनली तुम्हारे पास मैसेज सिग्नल आ गया कि नहीं आ गया? किस किस को ये चमका है? हाँ सर। यही इसने बोला है स्केमेटिक के अंदर कि ये पहले इसको रिसीव करेगा, रेक्टिफायर लगाओगे तो एसी का डीसी बन जाएगा, और डीसी के अंदर एनवलप डिटेक्टर लगाओगे तो सिर्फ हमारा ये वाली टर्म बचेगी, उससे तुम्हारे पास मैसेज सिग्नल वापस आ गया। चैप्टर इज टेक्निकली ओवर। गॉट इट?